रो रही है, मतलब वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे हमारी जरूरत है। कहाँ जा रहे हो विवान? देखिए, अब आप कोई नहीं होती हमसे पूछने वाली कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तुम इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो क्योंकि तुमने दूध नहीं पिया है। अपने कमरे में जाओ, हम दूध लेकर आते हैं, तुम पीकर सो जाओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए दूध। पता ही हमें उसकी तलब हो रही है। हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाएंगे और हमें जाने दीजिए। हटिए हमारे रास्ते से। अरे विवान बाबू, किधर? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी मम्मी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम्हें बाहर जाने की परमिशन मिली है। हमें बाहर जाना है। अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, उनकी बात को टालते नहीं है। जब इजाजत मिलेगी चले जाना। अब जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ अपने कमरे में। इसका हवेली से निकलना बंद कराना पड़ेगा। नर्स, आप बाहर सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि रोली को होश आ गया है। यस डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, रोली भारद्वाज को होश आ गया है। क्या? जय माता दी। सीधा जाओ, तुम रोली के पास जाओ। माता रानी आपका लाख लाख धन्यवाद। गोलियां भी आई, गन कहाँ गई?
चलो 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 चुक 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 चुक। बड़ी सासू माँ देखिए तो इन बच्चे लोगों ने ना थपकी और श्रद्धा की सही हालत बना रखी है। ये दोनों ना बच्चों को संभालने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती हैं। देखो मेरे पास कितना सारा सामान है, मिरर है, लिपस्टिक्स है, पर बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, तो इसे सिर्फ और सिर्फ देखना, छूना नहीं। ओके? ये लिपस्टिक लगाओ दीदी। नहीं बेटा, लिपस्टिक नहीं लगानी, रख दो इसे वापस। दीदी काजल लगाओ। नहीं बेटा, कोई काजल नहीं लगाना, सिर्फ चुपचाप बैठ के देखो। ओके? तो चलो चलो दीदी का मेकअप करते हैं। चलो चलो। अरे देखो, मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो कंट्रोल। श्रद्धा बेटा, तुम लोग क्यों मुझे हराने पे तुले हुए हो? हाँ, चुपचाप एक जगह बैठ के मेकअप नहीं देख सकते? मैंने तो मेकअप कर रखा है ना, देखो मेकअप तो है। दीदी प्लीज एक बार, फिर हम कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दीदी प्लीज मेरी बात। दीदी प्लीज। अरे क्या है, एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते? ये मेकअप करना जरूरी है। मेकअप करना है, मेकअप करना है, क्यों करना है मेकअप? शांति से बैठ ही नहीं सकती ये श्रद्धा। एक दिन बिना गुस्से के निकालना है और ये बात बात पर गुस्सा किए जा रही है। मेरा मेकअप हो। अच्छा, मेकअप करना है। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। तुम्हें खुशी मिल रही है मेरा मेकअप करने की तो करो। दीदी मैं आपको गुड़िया की तरह सजा दूंगी। सूरज बाबू से दूर कबो नहीं चाहिए, कबो नहीं। चकोरिया, चकोरिया, इमलो, इमलो, चकोरिया, कहाँ है बचवा इमलो? तोरे संग आई नहीं? पीछे से आ रही है का? हाँ? कहाँ हुआ? अरे तुमको पता है, हम कब से उसकी राह देख रहे हैं। उसके लिए उसकी वो पसंद वाली बैगन की सब्जी भी बनाए रहे। आ रही है ना इमलो? ढक के रखते बैगन की सब्जी माई। इमलो नहीं आई है। नहीं आई है? मतबर का चकोरिया? हाँ? उसका आजादी नहीं मिलेगा? चकोरिया, तो हम सवाल पूछ रहे, हमका जवाब दे। जवाब दे, हमका काहे नहीं आई इमली? अरे कब से उनकी राह देख रहे चकोरिया, बोल ना, जवाब दे। कमल नारायण ना चकोरिया, वो कमल नारायण वो मुकर गया ना? हाँ, हमने इमली को नहीं रिहा किया, नहीं रिहा किया हमने इमली को। रिहा कर दिए माई। तो फिर इमलू काहे नहीं आई? हाँ? उका तो तोरे संग होना चाहिए ना चकोरिया? हाँ? नाचते हुए, खिलखिलाते हुए। अरे उका बनवागिरी से मुक्ति मिल गई है। आजादगंज में पहली बार किसी को आजादी मिली है चकोरिया। और क्या चाहिए उका? तो फिर काहे नहीं आई इमली? बोल चकोरिया, काहे नहीं आई इमली? बोल अब। इमलू को आजादी नहीं चाहिए। उका हवेली के लोगन की बंधुआ बन के रहना है। नहीं नहीं चकोरिया, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ तो किए रही हूँ इन लोगों की खातिर।
कारण अपना बचवा जी की आंखों में कबो आंसू नहीं आवत, आज फुट फुट के रो रही है। हमका कहाँ दिखाइए तो कहाँ दिखाइए। हम टूट गए भाई, हम टूट गए। हमारी अपनी बहन हम कहाँ रहा थी भाई, हमारी अपनी बहन हम कहाँ रहा थी। चकोरिया उठ 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 बचवा, रोना है। देख तू ही अगर हार मान दी तो हम सब क्या करिए? हाँ? तू तो हम सबन की शक्ति हुई है ना। हाँ चकोरिया, नहीं कोनो बात नहीं, हार के बाद हमेशा जीत हुई है। कल का दिन एक नया दिन हुई है चकोरिया, सब ठीक हो जाएगी। नहीं रो बचवा, सब ठीक हो जाए। रो रहे हैं। वैसे मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि आपको लगा कि मैंने आपका पीछा छोड़ दिया और इसी बहाने आप मेरी सौतन ले आ पाएंगे। ऐसा है तो चली जाती हूँ मैं। बकवास नहीं करना, अगर मुंह खोलना ही है तो वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। रोली अपने सनात का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। छोड़ना भी मत, सच में मत छोड़ना। जानती हो क्यों? क्योंकि ये जो दिल है ना, उसकी धड़कन है इस दिल में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा न जाने क्या होता। जब तुमने अपनी आंखें खोली ना तो मेरी सांसें वापस आ गई। ये हाथ और ये साथ कभी मत छोड़ना। तकलीफ दी ना मैंने आपको बहुत ज्यादा। चिंता मत करो, ठीक होके घर चलो, फिर तुमसे बदला लूंगा। चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के। रोली बेटा, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, हमारी रोली को होश आ गया। दीदी का बताइए ना, कहाँ है दीदी? बोलिए। अरे समर बाहर ही है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है, रिसेप्शन पे है। हाँ आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रेम, आप जरा 2 मिनट बाहर आएंगे मेरे साथ?
सिमर को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं नहीं, सिद्धांत बेटा तुम रोली के पास उठना। हाँ माता जी। बेटा मैं अभी आती हूँ, अभी आ बेटा। सब बाहर क्यों गए? बोलिए क्यों गए? अरे रोली, कुछ काम होगा, तुम आराम कर, तुम शांत रहो क्या? एक ऑपरेशन हम कर चुके हैं, लेकिन सिमर जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मैंने डॉक्टर किशोर के साथ डिस्कस किया है, हमें लगता है इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर सर्जरी, देखिए सिमर की जान बचाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े प्लीज कीजिए, लेकिन मेरी सिमर को बचा लीजिए। एक्चुअली उसमें एक प्रॉब्लम है। इस सर्जरी के बाद भी सिमर जी बच जाएंगी, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। दरवाजा खोलो, हमारा इस कमरे में दम घुट रहा है, हमारी कोई मदद करो, दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाना है। हाँ विवान बेटा, हम आपकी मदद करते हैं, 1 मिनट। हमें निकालिए यहाँ से मम्मी, हमें निकालिए बाहर, दरवाजा खोलिए मम्मी, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें चकोर से मिलना है, वो रो रही थी, वो रोती नहीं है मम्मी, उसे हमारी मदद की जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो रंजना। मम्मी हमारी मदद कीजिए, खोलिए ना। आप हमें छोड़ के कहां जा रही हैं? वापस आइए मम्मी, वापस आइए। टीका लगा दिए। विवान, 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 चकोर, गारंटी नहीं दे सकता मतलब? ऐसे कैसे गारंटी नहीं दे सकते आप? देखिए इस समय उनका शरीर बहुत कमजोर है, इसके बाद अगर हम सर्जरी करते हैं, उनको होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो फिर कोमा में भी जा सकती हैं, या फिर फ्रैंकली स्पीकिंग सर्वाइवल के बहुत कम चांस है मिस्टर भारद्वाज। ऐसा नहीं कहिए डॉक्टर साहब। इसमें रिस्क तो है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। जब सोच गहरी हो जाती है ना प्रेम जी, तब फैसले थोड़े से कमजोर पड़ जाते। अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए,
अपने दिल पर हाथ रखिए और वहां से जो आवाज आए बस उसी को सुन लीजिए। बैठिए। सिमर, आपने कह तो दिया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। आपके पास दो रास्ते हैं प्रेम जी। या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए और किसी चमत्कार के होने का इंतजार कीजिए, या फिर हिम्मत करके आगे बढ़िए, ये रिस्क उठाइए और अपने सपने को पूरा कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करूं? मैं? आप तो अपनी सिमर को जानते हैं, जहां बात चुनौती की होती है वहां सिमर सबसे आगे रहती है। मैं ये रिस्क लेती प्रेम जी, क्योंकि रिस्क में कम से कम एक उम्मीद तो होती है। आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। प्रेम? नहीं माता जी, सिमर हमेशा लड़ती है मुश्किलों से, और इस बार भी वो वापस आएंगी, ये मेरा विश्वास है। वो ऐसे हार नहीं मान सकती, वो जरूर वापस आएंगी। बताइए डॉक्टर, बताइए कहाँ साइन करना है? फॉर्मेलिटी है हॉस्पिटल की। इसमें लिखा है ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल इसका जिम्मेदार नहीं है। ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल इसका जिम्मेदार है। हो गया बच्चों? हाँ, अब आंखें खोल लो। मैं दीदी देखो, हमने आपको कितना सुंदर सजाया है। अच्छा, खोलो आंखें। हाँ। ओके। ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई मेकअप करता है? मेरे फेस पे तुमने मेकअप की पेंटिंग कर दी, पेंटिंग। अरे तुम अपने घर में कैसे मेकअप करते हो? हाँ? Shut up! देखो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मेरा पूरा का पूरा फेस खराब कर दिया तुमने। अरे क्या हुआ तुम सबको? आप सबको पता है, ऐसे बड़ों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। चलो आप सब अब उदास मत हो, हम लोग एक गेम खेले। हाँ गुड, चलो बैठो। देखा दादी माँ, थपकी ने ना सारे बच्चों को कितने अच्छे से संभाला। सारे बच्चों ने कितना उधम किया, कितनी बदमाशियां की, लेकिन थपकी ने ना एक बार भी गुस्सा नहीं किया। हाँ, थपकी बिटिया को गुस्सा करना नहीं, प्यार से दिल जीतना आता है। देखो कितना खुश हैं सारे बच्चे उसके साथ। Hands up! मैं पुलिस हूँ, अपने अपने हाथ ऊपर करो, नहीं तो गोली चला दूंगी। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो बेटा। लो हम तो डर गए, हाथ ऊपर कर दिए।
वैसे बेटा एक को बात बताओ, ये बंदूक तुमको मिली कहाँ से? देखने में तो एकदम सच्ची मुच्ची की लग रही है ये। बेटा इधर दो ये गन। ये ना कोई खिलौना नहीं है, दो गन दो मुझे। ये खिलौना ही है, पापा ने भैया को भी दी थी और ये मेरा है। पापा दो मेरी गन। दोनों मुझे हैं। देखो बेटा सुनो मेरी बात सुनो, जिद नहीं करते ऐसे। अच्छा मैं आपको दूसरा टॉय देती हूँ, उससे खेलेंगे हम, ठीक है? मुझे यही चाहिए। शाबाश पिंकी, और रो, जोर जोर से रो बेटा, और इस थपकी की बात मत मानना, फिर देखते हैं इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। समझने की कोशिश करो, पता है इससे ना चोट भी लग जाती है। बच्चों के खेलने की थोड़ी ना चीज है कोई। पिंकी बेटा लो बेटा, आराम से खेलना। बिहान, तुम इतनी छोटी सी बच्ची को असली गन खेलने के लिए दे रहे हो? ये सही नहीं कर रहे हो तुम। क्या सही है और क्या गलत हम अच्छे से जानते हैं। तुम जो कर रही हो वो सही है? कम से कम उन्हें तो दुख मत दो जिनका दिल सच्चा और साफ है। जाओ बच्चा खेलो, गन खाली है। दादी माँ देखिए तो, इन दोनों मियाँ बीबी का ना प्यार शुरू से ऐसी है। इन दोनों का प्यार ना ऐसी तकरार में दिखता है, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबूजी, दादी माँ आप ही से समझाइए ना बिहान को, इस तरह बच्ची को गन देना ठीक नहीं है। अरे थपकी बिटिया क्यों चिंता करती हो? खाली बंदूक खिलौने जैसी तो होती है। जाओ बच्चा खेलो आराम से। पुलिस आ रहा है सबके पीछे, भागो। अरे थपकी बेटा, वो बच्ची है ना समझ है, देखा ना कितनी खुश हो गई। उसका मन बहल जाएगा तो दे देगी तुम्हें वापस। अब कौन आ गया? वो माँ, मैंने गुड्डी के लिए अस्थमा का इनहेलर पंप ऑर्डर किया था, क्योंकि जो है वो खत्म हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शायद वही देने होगा। मैं देख लेती हूँ एक बार। मैडम ये लीजिए, आपने मंगाया था। थैंक यू भैया, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। पुलिस आ रहा है पीछे, भागो भागो। थपकी को तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन इस गन की वजह से कम मुझे इन छिपकलियों से छुटकारा तो मिला। थैंक गॉड एंड थैंक्स टू दैट। बिहान, एक तो तुमने उस छोटी सी बच्ची को गन पकड़ा दी हाथ में, ऊपर से खुले में गोलियां भी रख रखी हैं। तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता क्या? ये लीजिए भैया। थैंक यू। अभी ड्रॉअर में तो 5 गोलियां थी और बंदूक में तो 6 गोलियां होती हैं, मतलब एक गोली कहीं गन में तो नहीं है। मान ले अपनी बात, आजाद दिन छोड़ के चली जाए। ये जगह तो लिए अच्छी नहीं है। मेरी दीदी तो आगे विनती कर रहा था। क्या
जहां पर अकेले इस वक्त बैठी हुई है, कहीं तेरी बहन ने आज जो कुछ भी हो उसकी वजह से तुझे घर से तो नहीं निकाल दिया? सूरज बाबू आप यहाँ और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम बस से बैठे रहे थे। एक मिनट जरा मुझे गौर से देखें हम। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमसे? तेरी समझदारी कैसे नहीं देख पाए हम? हमने कौन सी समझदारी दिखाती सूरज बाबू? अरे तू अपनी उस बुद्धू बहन से बिल्कुल अलग है, जो सुबह से लेके शाम तक एक ही बात रटती रहती है, आजादी 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 आजादी। बिल्कुल अलग है तू उससे, समझदार है। तुझे आजादी मिली लेकिन तूने उसे ठोकर मार दी। इससे बड़ी समझदारी क्या हो सकती है? इसका परिणाम पता है ना तुझे? अरे सभी नौकरों से ज्यादा तनख्वाह होगी तेरी। इस पूरे गांव में हवेली के लोगों के बाद अगर किसी की इज्जत होगी तो वो है तेरी। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अगर उस पगली चकोर की बातों में आकर तू बहक जाती और तुझे आजादी मिल भी जाती, तो क्या करती ऐसी आजादी का? अचार डालती क्या? तेरी कलाई पे ये जो बंधुआगिरी की मोहर है ना, निकलवा देते हैं उससे। आजा। बड़ी सासू माँ, दादी माँ, देखिए ना माता रानी कितनी प्यारी और शांत लग रही है। बिल्कुल शांत और निर्मल, एक नदी की तरह। लेकिन जरूरत पड़ने पर माता रानी विकराल रूप धारण कर लेती है, तेज लहरों वाले सागर की तरह। एक दो तीन चार पाँच गोलियां। रेहान, तुमने गन में तो 6 गोलियां डाली थी ना, पर यहाँ तो 5 ही हैं। अब तुम ये बंदूक और गोलियों का साथ छोड़ोगी? अरे खेलने दो ना उसे, बच्चे से किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो? पिंकी! जितने भी चॉकलेट्स है वो मुझे दे दो, नहीं तो गोली चलाऊंगी। देखिए तो ये पुलिस वाली ने ना हम पे ही बंदूक तान। अरे देवी मैया, हमका ना माफ कर दो, हमारे पास ना कोनो चॉकलेट वॉकलेट नहीं है। एक काम करो तुम दादी माँ से मांगो, उनके पास ना जरूर होंगी। नहीं भाई, मेरे पास चॉकलेट तो नहीं है, उनसे पूछ लो। अब आपके पास भी नहीं हुई तो मुझे गोली चला नहीं पड़ेगी। भाई तुम तो गोली चला ही दो, क्योंकि चॉकलेट तो हमारे पास भी नहीं है। पिंकी, काव्य बेटा, आपने पिंकी को देखा है कहीं? पिंकी तो गन लेकर वहाँ भाग गई।
5 ही गोली है? मतलब एक गोली घर में रह गई। आप तीनों के पास भी चॉकलेट्स नहीं है तो अब देखना, मैं आप तीनों पे गोली चला दूंगी। नहीं लगी। पिंकी, पिंकी, अरे तुम तो सच में बहुत ही बहादुर निकली, हमको तो सच में गोली मार दी। अब ये आखिरी गोली आपके लिए। विवान, 6 दिन हो गए और तुमने बहुत तक नशा नहीं लिया। बहुत अच्छे विवान, बस एक दिन और, एक दिन की बात है, तुम कर सकत हो। हमका विश्वास है कि तुम कर सकत हो और फिर तुम ठीक हुई जाइयो। कैसे बताएं कितनी तकलीफ हो रही है उस नशे के बिना। जाने एक दिन और कैसे कटेगा। क्या बोले तुम? कुछ नहीं। पहले तुम ये बताओ, तुम रो क्यों नहीं थी? तुम तो कभी रोती नहीं हो। हम जाने थे तुमका तलब हुई रही है ना, एक दिन की बात, फिर तुम ठीक हुई जाइयो। तुम ठीक हुई रहे हो विवान, हिम्मत रखनी एक दिन के लिए। तुमने ये नहीं बताया कि तुम रो क्यों नहीं थी? हाँ? क्या इमली के कारण? हाँ, इमली जो की है वो हम कबो सपने में भी नहीं सोच सकते। हम उनके लिए सब कुछ हार गए, पर हुक्का अपनी बंधुआगिरी से आजादी नहीं चाहिए। गुलामी में ही खुश है। तुम इमली के लिए अपनी रेस हार गई, उसने तुम्हारे इतने बड़े बलिदान की इज्जत भी नहीं की। तुमका कैसे मालूम कि हम इमली के लिए दौड़ हार गए? हम जिस घर में रहते हैं वहां इतनी बड़ी बात नहीं छुप सकती। तो फिर तुमका यही नहीं मालूम होगा कि इमली ऐसा काहे की? क्यों किया इमली ने ऐसा? काहे कि इमली सूरज बाबू से प्यार करे थे, वो के लिए कछु भी करे को तैयार। क्या हुआ? तुमका आश्चर्य नहीं हुआ? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसको कब क्यों कैसे प्यार होता है ये कोई नहीं बता सकता। विवान, तुमका तो प्यार के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जाओ चको,
तुम भाग जाओ ऐसे, जाओ। बेटा विवान, अरे ये करोड़पति खाते कैसे हैं? हा। ये क्या बदतमीजी है दिवाकर? ये चेयर पापा की है, इस पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो घर का असली मालिक है वही इसी चेयर पे बैठता है ना। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना नहीं ससुर जी, दिखाना चाहता हूँ। ये देख, ये रहे इस घर के नए पेपर। घर का असली मालिक अब दिवाकर मिश्रा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस घर के असली कागजात मेरे पास है। तो दिखाओ पेपर ससुर जी। ये देसी तरीका ही ठीक है। मिले पेपर्स मिले नहीं मिला, और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि असली पेपर्स यहाँ पे है। ये असली कागज नहीं है, नकली कागज है। चुपचाप बता दो असली कागजात कहाँ पर है। शांति रखो ना। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज सब है आपको। एक चिल्ड पिल, वरना 4x6 का फोटो रख जाएगा। शट अप। अच्छे होने का नाटक तुम अभी तक इसीलिए कर रहे थे ना, ताकि तुम ये पेपर्स चोरी कर सको। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में सुधर गया हूँ? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी औकात कभी नहीं बदल सकती। देखो दिवाकर, चुपचाप हमारे पेपर्स हमें वापस कर दो, वरना क्या करोगे आप लोग? पुलिस में जाएंगे, केस करेंगे तुम लोगों के ऊपर। पुलिस? नहीं, पुलिस के पास मत जाना। पुलिस से बहुत डर लगता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने। पुलिस में जाएंगे ये लोग। जाओ, हाँ जाओ, पुलिस में जाओ, केस करो। अरे केस सालों तक अदालत में चलता जाएगा, लड़ते रहना सालों तक। लेकिन फिर भी आप लोगों की एड़ियां घिस जाएगी, लेकिन ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये पेपर नकली है। ये नकली पेपर नहीं है, तो असली पेपर ही है। मैंने सिर्फ अपना नाम चेंज किया, और जो असली पेपर था उसे तो मैंने जला के राख कर दिया। तुमने हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए ये सब कुछ? अदिति, हम इतने बुरे थोड़ी ना हैं। डोंट वरी, हम आप लोगों को घर से नहीं निकालेंगे। लेकिन घर के असली मकान मालिक निकाल दे तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। नया मकान मालिक? क्या मतलब? मतलब ये ससुर जी कि ये घर मैं बहुत जल्द बेचने वाला हूँ, और लाखों कमा के हम तो मुंबई चले जाएंगे। मुंबई क्यों दिवाकर? और आप लोग जाओ भाड़ में। और रोली के अंदर चलो। दीदी, मुझे मिलना है उनसे। हाँ रोली, बाद में मिल लेना। दीदी, रोली संभालो अपने आप को। रोली हिम्मत आला नहीं। रोली मत चलना मना है। क्या कर रही हो रोली? दीदी उठो ना, मुझे डर लग रहा है। कहा था ना आपने कि जब भी मुझे डर लगेगा तो आप मेरा हाथ थामेंगी, फिर कभी नहीं छोड़ेंगी। तो फिर हाथ थामिए दीदी, हाथ थामिए ना। मैं
आपकी हर बात मानती हूँ ना। इस बार आपकी बारी, हाथ थामिए दीदी, हाथ थामिए ना। दीदी, अब जानती है सब लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत चोट लगी है। राम हमें छोड़कर चली गई। नहीं दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? याद है आप कहती हैं कि हम एक ही रूह के दो अंश हैं, तो फिर रूह थोड़ी मिट सकता है दीदी। नहीं दीदी, इन लोगों को समझाने का ना अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी दीदी। उठिए और मेरा हाथ थामिए। देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं रूठ जाऊंगी, और अगर मैं एक बार रूठ गई ना तो आप भी मुझे नहीं मना पाएंगी दीदी। आंखें तो खोलिए दीदी। दीदी प्लीज मेरा हाथ थामिए, प्लीज। ये देखिए, तुम्हारे सभी दुखों का इलाज। पिछले 6 दिन से तुमने दवा न लेकर अपने ऊपर जो अत्याचार किया है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ओहो, तो तू भी यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख ले कि तेरे और विवान के बीच कितनी दूरियां हैं। सच में तुम दोनों के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा विवान, जिसके लिए नशा तक छोड़ने को तैयार था, वो उसके बगल में बैठकर उससे बात भी नहीं कर सकती। लो बेटा, ये लो, दूध पी लो, इससे ना तुम्हारी तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। शाबाश, पी लो। नहीं विवान, वो दूध नहीं पीना, बस एक दिन की बात है, फिर तुम ठीक हो ही जाइयो। वो जहर नहीं पीना विवान, नहीं पीना। हिम्मत रखो विवान, नहीं पीना। हमारा बेचारा बेटा हिम्मत कैसे करेगा? हाँ, एक तो तू ही उसके करीब थी और तू उससे दूर चली गई, और अब तू क्या चाहती है? हमारा बेटा जिसके सहारे जिंदा है, क्या वो सहारा भी छोड़ दे? नहीं विवान, नहीं, इनकी बातों में नहीं आओ। ये तो हमेशा तुमका नशा देना चाहती है। विवान, विवान, जहर नहीं पीना विवान। हम सच कह रहे हैं बेटा, तुम एकदम अच्छे हो जाओ। विवान, बस एक दिन की बात है, हिम्मत रख लियो, हिम्मत रख लियो। शाबाश, शाबाश बेटा। नहीं, मत पियो विवान, विवान मत पियो, फेंक दूं दूध को। सोचो मत बेटा, शाबाश, पी लो। विवान मत पियो दूध को, नहीं विवान मत पियो। नहीं, अब सहन नहीं कर सकते, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक पल तक नहीं, इन कैसे रुक सकते हैं? सॉरी चक्कू, सॉरी। नहीं विवान, नहीं विवान। विवानी कहा कर दिए तो। शाबाश, शाबाश बेटा विवान। तुम जानते हो, इस हवेली में ना सबसे ज्यादा अगर तुम्हारा कोई हमदर्द है ना, तो सिर्फ हम हैं बेटा, और बाकी सब लोग ना तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारी खुशियों की परवाह उन्हें नहीं है। अब अपनी सगी माँ को ही देख लो, जिसपे आजकल ममता का भूत सवार है। वो दिन भूल गई
जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी और हमने तुम्हें कैसे संभाला। और जानते हो, तुम्हारे अंदर जो नफरत थी उसे दूर करने के लिए हमने तुम्हें ये दवा पिलाई जो चकोर के खिलाफ थी, तुम्हारी मम्मी के खिलाफ थी। और आज 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 वो सब लोग तुम पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। बेटा जानते हो, इस दूध के गिलास में ही तुम्हारी भलाई छिपी है और हम तुम्हें रोज दूध का गिलास ला कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू? पगले, हमें क्यों थैंक यू बोल रहा है? हम तो तेरी रोज ही सेवा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चकोर, चकोर तू हमसे नाराज हो गई। चकोर, घर में माफ कर दो, हमसे नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। बेटा, सब ठीक है? हाँ, रोते नहीं है आप तो ब्रेव गर्ल हो ना। हाँ, आप जाओ सबके साथ खेलो। हाँ, आप आओ, इसको बाहर लेकर जाओ, जाओ बाहर जाके खेलो आप लोग। बोला था ना मैंने तुम्हें उस बच्ची को गन मत दो। बोला था ना मैंने, तुम गलत कर रहे हो। मेरी बात क्यों नहीं मानी उस वक्त तुमने? आज तुम्हारी जिद का नतीजा क्या हो सकता था, देखा ना तुमने? हमें नहीं पता, गलती से गोली रह गई होगी। गलती गोली का गन में रहना नहीं, तुम्हारे पास गन का होना गलती है। इस घर में गन का होना गलती है। आज ये नौबत ही ना आई होती अगर ये यहां ना होती तो। भगवान ना करे अगर मां को कुछ हो जाता आज तो, तब भी तुम अपनी सफाई में यही बोलते ना ध्यान। फाइनली जो काम बड़ी बड़ी तोपें नहीं कर पाई वो एक छोटी सी गोली ने कर दिखाया। वाह, हप्की को फाइनली गुस्सा आ ही गया, वो भी जबरदस्त वाला।
ई देखो ऐसा होवत है। चलो चलो अपना अपना कागज उठाई लो, हम बनाने का सिखाते हैं। हाँ अब ई है ना, ई ऐसा पकड़ के ऐसा मोड़ दो और ई लकीर खींच लो। हाँ चलो अब ई यहाँ से मोड़ दो और ई पकड़ के ऐसा यहाँ से भी लकीर खींच लो। पंकजवा एक बात बता, अरे वो छुटकू हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गायब हुई कहा भाई? और वो मुन्ना जगदीशवा वो भी नहीं है। जगत भैया उन लोगों की माई मना कर दिया, अब वो हमारे साथ नहीं खेले रहे। अच्छा ठीक है कौनो बात नहीं। चलो चलो यहाँ से मोड़ दो ऐसे और ये लकीर खींच लो। दब्बा अच्छा बच्चा लोग, ये फिरकी हम तुमका बाद में बनाएगा सिखाई। हाँ तुम लोग जाओ खेलो। क्या बात है, आजकल बड़े ऐड से घुमाते तू? अरे बता ना हमका क्या बात है? पहले तो जब देखो तब हमारे चारों तरफ चक्रावत था तू। इमली पहले में और अब में बहुत अंतर आई गवा। पहले हमका विश्वास था कि तोहरा कुछ हो सकत है, लेकिन अब हमको कौनो उम्मीद नहीं है। तो का पता चल गया? हाँ हमका पता चल गवा हमका। इमली तो का इतना अच्छा अवसर मिला था ये बंधुआगिरी से आजाद होने का, और तू वो अवसर गवाई दी। और अगर हम तो कहीं बोले कि हमका ये आजादी की कौनो परवाह नहीं, हमको परवाह है तो बस इसकी। अरे क्या हुआ, इसे मुंह क्या बना रहा है? कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। अरे इमली तू समझ नहीं रही है, तू यहाँ से टूट फूट के बिखर गई है। अब हमका विश्वास हो कि तो का कोई नहीं जोड़ सकत है। अरे छगन में वही तो हम बोला थे तो का कि प्यार में टूट जाए को दिल करत। ऐसा ही होगा ते प्यार का ही खेल। तू का जाने कि प्यार का होता है। डॉक्टर साहब, रोली, रोली को क्या हो गया डॉक्टर साहब? रोली एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना, इन्हें आप यहां मत लेके आइए। आप प्लीज इन्हें लेके जाइए। कोई बात नहीं। एक मिनट मिस्टर प्रेम, आप मेरे साथ आइए। देखिए सिद्धांत जी, ये अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, इन्हें चलने फिरने मत दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस होगा तो परेशानी होगी। मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। जी।
तुम ठीक हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। रोली, नहीं कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ सिद्धांत जी। आप जानते हैं, मैंने ना बहुत कहा दीदी को, लेकिन जबरदस्ती नहीं मानी। शांत। माता जी, आप अपनी माता रानी से कहिए ना, वो दीदी को बचा ले। वो आपकी बात हमेशा मानती है ना, इस बार भी मानेगी। कहिए उनसे दीदी को बचा ले। रोली बेटा, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी, हम सब करेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे हमारी सिमर को। बेटा तुम मुझसे वादा करो, तुम बिल्कुल नहीं रोगी। तुम रोगी ना तो तुम्हारी सिमर दीदी को बहुत कष्ट होगा बेटा, हैं? रोते नहीं। सिद्धांत, रोली को देखना, उसे बिल्कुल रोने मत देना, मत रोना बेटा, मैं माता रानी के पास हूँ, हैं? दीदी, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम शांत रहो, ओके? कुछ नहीं होगा दीदी को, कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। हमें वो दूध देंगी ना तो हम आपको माँ बुलाएंगे। मम्मी प्लीज हमें दूध दे दीजिए प्लीज। सिर्फ इस औरत को नीचा दिखाने के लिए हमने तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। अपने बेटे को बंदी बनते हुए देखती रहेंगी आप? कुछ कीजिए, हमें चकोर से मिलना है। प्लीज दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है तेजस्विनी। ये क्या किया तुमने? अभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? हमें और हमारे बेटे को तंग करने का नतीजा। कमल जी, देखिए बचाइए, देखिए आग लग गई। बचाइए कमल जी, हमें बचाइए। कमल जी, अरे देख क्या रहा है, पानी ले आओ। कमल जी, बेटा ये कैसे हुआ है? हैं? ये है मत। चलिए। एमपी साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? इस जलन में आप इतना नीचे गिरेंगे हमने सोचा नहीं था। साड़ियों को आग लगाती है आपने। अगर साड़ी की जरूरत होती तो हमसे कहती यार। नौकरों को हम रेशम की साड़ी खरीद के देते हैं तो आपको खरीद के नहीं देते हम। आज आपने साड़ी जला दी, कल इनको जला देंगी, इस हवेली की मालकिन को, हमारी अर्धांगिनी को आग लगा देंगी आप। नहीं एमपी साहब, ये झूठ बोल रही है।
हमने इनकी साड़ियां देखी तक नहीं है तो जलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम क्या पागल हैं क्या? चुप 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 चुप, एकदम चुप। आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत की, याद रखिएगा नौकरों के क्वार्टर में उठाकर फेंक देंगे हम। चेतावनी है आपके लिए, ये समझ रही हैं? चेतावनी है आपके लिए। अब चलिए, ये क्या साड़ी है? इससे भी खूबसूरत साड़ी हम आपके लिए खरीद के लेते हैं। चलिए। नहीं नहीं कमल जी, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए साड़ियाँ। जरूरत है रंजना, जरूरत है। हमारी बात मानिए आप। चलिए चलिए। याद रखना रंजना, इस बात का बदला हम लेकर रहेंगे। हम हैं तेजस्विनी कमल नारायण राजवंशी, इस हवेली की असली मालकिन। इस बात का हिसाब तो तुमसे करेंगे। दया का सागर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें हमारी रोली की जिंदगी लौटा दी। पर माता रानी, सिमर के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? आप सिमर को भी हमें लौटा दीजिए माता रानी, हम पर कृपा कीजिए। हो गया, अब दीदी के पास ले चलिए। रोली, चलिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं? अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अगर आप इस तरह चलेंगी फिरेंगी तो आप पर बुरा असर पड़ सकता है। आप इन्हें समझाइए, फिर बात मेरे हाथ में नहीं रहेगी। जी डॉक्टर। थैंक यू। रोली, क्या कर रही हो? प्लीज लेटे रहो। प्रधान जी, आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी सिमर दीदी वहाँ मौत से लड़ रही है और कह रहे मैं शांत रहूं। प्रधान जी, यहाँ आराम करना दूर की बात है, मैं चैन से बैठ भी नहीं सकती यहाँ। मैं कुछ नहीं चाहती, आप मुझे दीदी के पास ले जाइए अभी। रोली, रोली शांत हो जाओ। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? आप क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ना मैं नहीं मानूंगी। यार बड़ी जिद्दी हो, तो बात जब तुम्हारी दीदी की हो तो तुम किसी के बाप की नहीं सुनोगे। चलो शांत रहना, आ जाओ आराम से। दीदी, हमारा ये साथ कभी नहीं टूटेगा, ये आपकी रोली का वादा है आपसे। एक पल तक नहीं, एक दिन कैसे रुक सकते हैं? सॉरी चकोर, सॉरी।
चकोरिया, अच्छा ये आग जो है ना, एक उसूल हुई है। ये तब तक ही जलत है जब तक कि वहां ईंधन हुई। जैसे ईंधन खत्म हो जाए, आग भी बुझ जाए। तो का जाए का है ना, दौड़ की तैयारी करे के लिए। चलो भाई, हमरे दौड़े से कौन को कोई फायदा नहीं हुई है। विवान फिर नशे में चला गया। इमली को अपनी आजादी करना ही चाहिए। हमका लागत है हमका दौड़ना ही छोड़ देना चाहिए। नहीं चकोरिया, बचवा, दौड़े से तो को खुशी मिलत है, तो को मन की शांति मिलत है, तो तू वो कर और कछु मत सोच। पर माई, नहीं चकोरिया, यही तोरा लक्ष्य है, और आज नहीं तो कल जीतेगा है। हमका विश्वास है। धरती हमारे पैरों को चूमती है और ये ठंडी हवा के झोंके हमका अपनी बाहों में भर लेते हैं, तो हमका ऐसी खुशी होती है जिसका अंदाजा कौनो नहीं लगा सकता है। माई ठीक ही बोलत, हमका खुशी सिर्फ एक को ही चीज दे सकता है, हमारी दौड़। सुबह सुबह ट्रक यहाँ का करत? जल्दी जल्दी सामान उतारो और लगाना शुरू करो, फटाफट। भैया, ये का लग रहा है और यहाँ का हुई रहा है? आजादगंज में मेला लगने वाला है। क्या हुआ? मेले की तैयारी हो गई? जी पापा, अब तक तो तंबू वंबू लग चुके होंगे। वैसे ये मेला है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हाँ। अब इसी तरह सारी पैतरे जो हैं हमसे सीखते जाइए। वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बराबर खड़े हो जाएंगे। सूरज, आपकी दादी जी हमेशा हमें प्रवचन दिया करती थी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। हमने उनकी हर बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी एक बात हमारी खोपड़ी में जम गई। वो कहती थी, कमल नारायण, आप तेंदुए की तरह पेड़ पर चढ़कर चुपके से वार करते हैं। अगर हिम्मत है तो शेर की तरह सामने से वार करो, ताकि अगला हमारी ताकत को पहचान पाए। अब हम अपनी पूजनीय अम्मा जी को कैसे समझाएं कि तेंदुआ बनकर हमारा इतना फायदा हो रहा है, तो हम मूर्ख हैं जो शेर बनकर सामने वाले को मुकाबले के लिए ललकारे। वैसे पापा, दुख की बात है, दादी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, वरना आपकी तरह हम भी कुछ सीख लेते उनसे। लेकिन ये जो आपने प्लान बनाया है जन्नाटेदार है। बस्ती वालों की हलक में उनकी रोटी फंस कर रह जाएगी। किसी को शक तक नहीं होगा कि आजादगंज में आखिर होने क्या जा रहा है। बहुत अच्छा प्लान। खैर, आप बस्ती वालों को न्योता दे दीजिए। जी।
सुनिए सुनिए सुनिए, बंधुआ छिपकली को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अभी तक तो हम उसे मात देते आ रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी मात देते रहें, वरना वो छिपकली मीडिया का झंडा लेकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मेला आजादगंज में कब से लगने लगा? बस ये समझ लो आज से ही। फटाफट सामान उतारो, जल्दी करो। तो कोनो त्योहार भी नहीं है, फिर ये मेला का है? पता लगाएगा पड़ी। दादी माँ, बाबूजी, बच्चे तो बच्चे ना समझे, लेकिन आप लोग तो बड़े और समझदार है ना। और हम सबकी ही ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को गलत करने से रोके, लेकिन नहीं, आप लोगों ने भी बिहान को नहीं रोका। उसने बच्ची को गन दी तो आप लोगों ने भी कुछ नहीं बोला उसे। मुझे तो ये लग रहा है कि बाबूजी, अगर सचमुच में कोई अनहोनी हो गई होती तो तब हम सब लोग क्या करते यहाँ पर? और माँ, आप तो बोलते हो ना यही बात कि आपके रहते इस घर में गलत कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा गलत होने जा रहा था। आप चाहते तो बिहान को आप रोक सकते थे, बिहान आपकी बात मानता है, लेकिन नहीं। माफ कर दीजिए मुझे अगर मैंने ज्यादा कुछ बोलते हो तो। लेकिन इस बात से अंदर तक हिल गई हूं मैं। मेरा दिल ये सोच के बैठा जा रहा है कि अगर आज मुझे एक सेकंड भी देर हो जाती ना आने में और मैं पिंकी का हाथ ऊपर ना करती तो आज इतना बड़ा अनर्थ हमारे ही हाथों हो जाता। अब माफ कर दो बेटी, अब सच में बहुत बड़ी गलती हुई है हम सभी से, लेकिन अब ऐसी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहने देंगे हम। ध्यान, अब से इस घर में एक भी बंदूक नहीं रहेगी। बाबूजी, आप बंदूक छोड़ने की बातें कर रहे हैं? हाँ, तो कि आज हमें एहसास हो गया है कि खानदान की शान किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकती है। बेहान, घर की बाकी सारी बंदूकें लेके जाओ और इनके लाइसेंस रद्द करवा के सरकार को वापस कर दो। अरे वाह, ये तो एक साथ आज दो चमत्कार कर दिए थपकी तुमने। पहला तो बड़ी सासू माँ को गोली लगने से बचा लिया, नहीं तो आज कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। और दूसरा तुमने ना इन बंदूकों को हमेशा हमेशा के लिए ना घर से विदा कर दिया। पर थपकी, कहाँ गुस्सा किया तुमने? एकदम काली मैया लग रही थी, काली मैया। हम तो डर ही गए थे कुछ देर के लिए। अब समय है ये बताने का कि आज की कसौटी पर कौन खरा उतरा है। और वो हूं मैं, श्रद्धा। आज के जीत का कलश तो मुझे ही मिलेगा।
नहीं कर सकती सिमर के साथ। सिमर आपकी सबसे बड़ी भक्त है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर आपके भक्तों में किसी की मिसाल दी जाती है तो वो हमारी सिमर की है। फिर उसके साथ इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दे सकती आप माता रानी? आपके सामने हाथ जोड़ती माता रानी, सिमर की जान बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए माता रानी, हमें लौटा दीजिए। रूली बेटा, जो एक के बाद एक कसौटी की आग में जलती रही, लेकिन कभी आपके दिए को बुझने नहीं दी, जिसके साथ आजाने कितने जुल्म हुए, लेकिन उनकी जुबान से कभी कोई माता रानी का नाम नहीं मिटा पाए। आज वो सिमर जिंदगी और मौत के बीच को दिखा रही है। कैसा इंसाफ है माता रानी? मेरी दीदी ही क्यों? क्या गलती हो गई उनसे? क्या उनकी ये गलती है कि वो मेरी बहन है? Give me the defibrillator, quick! On the count of 3. 1, 2, 3. जो पूरी जिंदगी ढाल बनकर मेरे लिए खड़ी हुई, आज मेरी ही वजह से इस तरह मौत से लड़ रही है माता। मैं उन्हें हारता नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। थोड़ी आज तक आपने सिमर दीदी की हर इच्छा पूरी की है, तो आज उनकी बहन रोली आपके सामने एक ख्वाहिश लेकर खड़ी है। मेरी ये इच्छा आपको पूरी करनी ही होगी माता। Okay, one more time.